ये तो झूठों को कह रहे हैं कि एम बाई समीकरण यादव, तो कहाँ यादव के वो कुछ बनाती हैं। लालू जी अपने मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब वो हटे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, वो हटे तो तेजस्वी यादव आ गए, मीसा भारती आ गया, रोहिणी आचार्य आ गया, तेज प्रताप आ गया, कहाँ कोई यादव आया है। ये बाई समीकरण कैसे हम मान ले। भाजपा में 5 पार्टी का बैठक होगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन सीट किसको मिलेगा, और उस पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये सीट मांझी जी को भी मिल सकता है, कौन बड़ी चीज़ है। भाजपा को भी मिल सकता है, लोजपा को भी मिल सकता है, रालोसपा को भी मिल सकता है, किसी को मिल सकता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि भाजपा के अगर बूथ अध्यक्ष आप हैं तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। नमस्कार, मैं जावेद खान, आप देख रहे हैं वॉइस अब। मौजूद हूँ फतेहपुर प्रखंड के नीमी पंचायत में। आज हमारे साथ जो है बैठे हुए वो फतेहपुर प्रखंड के अध्यक्ष हैं बबलू सिंह। आज उनसे जानेंगे, क्योंकि बोधगया विधानसभा का जो चुनाव होना है वो बहुत ही टफ चुनाव है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राजद से विधायक अभी फिलहाल हैं कुमार सर्वजीत, और यहाँ से भाजपा के विधायक रह चुके हैं डॉक्टर श्यामदेव पासवान, जो 2010 में जीत दर्ज किए थे। तो सर, 2010 में जो है बोधगया विधानसभा से डॉक्टर श्यामदेव पासवान ने जीत दर्ज किया था। इस बार जो है वो लोजपा में चले गए हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि आपके घटक दल के पार्टी हैं वो लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है, तो उसमें क्या लगता है कि जीत पाएंगे इस बार, या उनको टिकट वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर क्या आपकी राय है? टिकट तो अभी कंफर्म किसी का हुआ नहीं है, वो तो मोदी जी फैसला करेंगे किसको टिकट मिलेगा, श्यामदेव पासवान को मिलेगा या भाजपा को रहेगा। ये तो पार्टी तय करता है, हम लोग तो बता नहीं सकते हैं। जब टिकट कंफर्म होकर आएगा, भाजपा रहे या श्यामदेव पासवान को अगर टिकट लोजपा देती है तो सर्वजीत का दम नहीं है कि वो हरा पाएगा इसको। अगर अगले बार भी टिकट अगर श्यामदेव पासवान को देता, हरिवंश जी को जो दिया था उसके जगह पर अगर श्यामदेव पासवान रहता, तो सर्वजीत कोई भी हाल में चुनाव नहीं जीतता। श्यामदेव पासवान को टिकट नहीं मिलने से सर्वजीत पासवान चुनाव जीता है। अच्छा, इसलिए पिछली बार जो है 2015 के चुनाव में जब पहली बार राजद के टिकट से लड़ रहे थे कुमार सर्वजीत, तो उन्होंने उनको 30,000 कुछ वोट से हराया था, और आप कह रहे हैं कि दम नहीं है कुमार सर्वजीत में उनको हराने का। एक कारण था उस वक्त जदयू आरजेडी के साथ, भाजपा से अलग था जदयू, तो जदयू का जो वोट है वो हम लोग के खेमे में नहीं पड़ा था, इसलिए काफ़ी अंतर से हार हो गया था। मगर इस बार जदयू और लोजपा साथ हैं, ठीक है। नीतीश कुमार का भी अपना वोट है जो हम लोग के साथ नहीं था, इसी कारण से उनका अधिक वोट से हार होने का कारण था। अच्छा, लालू यादव के बारे में कहा जाता था कि वो MY समीकरण पे चुनाव लड़ते थे, पर तेजस्वी जो है, तेजस्वी युवा हैं और वो सबको लेकर चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिहार की राजनीति में उन्होंने भूमिहार समाज के लोगों को भी बहुत आगे बढ़ाया। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी जो है MY समीकरण पे ही वोट चलता है, या फिर A to Z जो फॉर्मूला है उस पर वोट पड़ेगा राजद को? MY समीकरण पर तो चुनाव कभी लड़वे नहीं किए हैं लालू जी, ये खाली कहने का है। अच्छा, कि चुनाव MY समीकरण पर लालू जी लड़ते हैं, तो लालू जी को हम चैलेंज करके कहते हैं, और तेजस्वी यादव को भी, कि कई गो मुस्लिम को अच्छा पोस्ट दिए, मुख्यमंत्री बना दिए, किसी को उप मुख्यमंत्री बना दिए लालू जी किसी को, या मंत्रालय में कोई बढ़िया मंत्रालय दिए कोई मुस्लिम को। कहें बिहार में प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम को बना दिए, कहाँ लालू जी बना दिए किसी को। ये तो झूठों को कह रहे हैं कि MY समीकरण यादव, तो कहाँ यादव के वो कुछ बनाती हैं। लालू जी अपने मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जब वो हटे तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, वो हटे तो तेजस्वी यादव आ गए, मीसा भारती आ गया, रोहिणी आचार्य आ गया, तेज प्रताप आ गया, कहाँ कोई यादव आया है। ये MY समीकरण कैसे हम मान ले कि मतलब पारिवारिक, उनका पारिवारिक राजनीति है, परिवार पार्टी है, माँ बाप का पार्टी है, पार्टी कहाँ है। तो वो तो आरोप लगाते हैं भाई कि इस तरीके का हर पार्टी में जो है परिवारवाद है। तब परिवारवाद तो लालू जी के साथ है ही है, नहीं कहाँ है, माँ बाप का पार्टी है, पार्टी कहाँ है। एक भी यादव को अभी उप मुख्यमंत्री बन रहा था, नीतीश जी जब उधर गए थे तो कोई यादव को नॉमिनेट कर देते हैं कि हम नहीं, हमारे तेजस्वी जी नहीं बनेंगे, कोई दूसरा यादव बनेगा या कोई मुस्लिम बनेगा। काहे न बना दिए प्रदेश अध्यक्ष कोई मुस्लिम को, काहे न बना दिए लालू जी, क्या कारण है? खाली MY समीकरण कहने से हो जाएगा? अच्छा, रात में हमने एक वीडियो देखा है, रील्स में आ भी रहा था और बड़ा मीडिया में बड़ा चर्चा है कि तेजस्वी जो है मंच पे ये खुले तौर पे साफ लहजों में कह दिए हैं कि इस बार अब जो है ताड़ी चालू होगा। तो क्या वो लुभाने का काम कर रहे हैं जो भी चौधरी समाज के लोग हैं?
यानी ताड़ी वो चालू करेंगे? नहीं, ताड़ी उन्होंने अभी क्या बंद है। ऑफिशियली ताड़ी तो भाई बैन है ना, कि ताड़ी बेचने वालों पे कार्रवाई हो जाता है, कानूनी कार्रवाई। कहाँ कार्रवाई हो रहा है ताड़ी बेचने वाले पर? दारू बेचने वाले पर कार्रवाई है, ताड़ी बेचने वाले पर क्या कार्रवाई है? ताड़ी तो बिक ही रहा है। ऐसे तो बहुत चीज कहेंगे तेजस्वी जी, इलेक्शन आ गया है ना, बहुत चीज चालू करा देंगे, बहुत चीज जो संभव नहीं था। 15 साल मुख्यमंत्री रहे लालू जी, क्या किए बिहार में वो जनता देख रहा है। और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता बता देगा कि आप फिर क्या किए हैं, उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। तो आपकी पार्टी जो है, मतलब पूरे सीटों पर भाजपा और जदयू दोनों मिलकर चुनाव लड़ेगी। पांच घटक दल है भाजपा के साथ में, एनडीए के साथ में 5 घटक दल है। तो ऐसा नहीं लगता है कि जीतन राम मांझी ना कहते कि भैया हमको बोधगया विधानसभा सीट चाहिए, क्योंकि हम गया लोकसभा से जो है सांसद हैं, कहीं वो अगर इस बात पे अड़ गए तो फिर क्या होगा? इस चीज को हम नहीं कर सकते, इस चीज को कैबिनेट फैसला करता है, ठीक है। तो वहाँ कैबिनेट का बैठक होता है, ये कोनो माई बाप का पार्टी नहीं है कि लालू जी जो कह दिए, तेजस्वी जी जो कह दिए, राहुल गांधी जो कह दिए वही होगा। भाजपा में नहीं होता है। भाजपा में 5 पार्टी का बैठक होगा, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कौन सीट किसको मिलेगा। और उस पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये सीट मांझी जी को भी मिल सकता है, कौन बड़ी चीज़ है। भाजपा को भी मिल सकता है, लोजपा को भी मिल सकता है, रालोसपा को भी मिल सकता है, किसी को मिल सकता है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि भाजपा के अगर बूथ अध्यक्ष आप हैं तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कि आज कार्यकाल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का करीब करीब पूरा होने जा रहा है। हम ये चैलेंज करके कहेंगे कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो या सपा हो या बसपा हो या टीएमसी हो, कोई भी उसका नेता है, वो माई का लाल जड़ी बता दे हमको कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। मगर आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनेगा, सपा के बनेगा, बसपा के बनेगा, वो हर कोई जानता है कि इसका कौन बनेगा। मतलब आपका साफ सुथरा निशाना है कि परिवार से ही कोई ना कोई होगा। हर पार्टी में परिवार है, बिला पार्टी का परिवार कोई है तो वो भाजपा है। एक बूथ अध्यक्ष, बहुत छोटा सा पावर है बूथ अध्यक्ष का भाजपा में, वो भी प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, बहुत गरीब घर से थे, चटाई पर हम लोग कभी देखे नहीं है, मगर फोटो जो आता है इसको देखे हैं हम लोग कि चटाई पर बैठे वाला आज भारत के प्रधानमंत्री बनल है। मगर और पार्टी में राहुल गांधी हैं, तो उधर सोनिया गांधी है, आपका अखिलेश है, तो कुछ दिन मुलायम सिंह यादव रहा, तो अभी अखिलेश यादव है, तो अभी डिम्पल यादव आ गए। यानी इसी तरह से खाली परिवारवाद पार्टी है ये है इंडिया में, इसके बाद कुछ है ही नहीं है। बहुत बड़ा आरोप है जो आप कह रहे हैं कि और पार्टियों में जो है सिर्फ परिवारवाद है। ये आप नहीं देख रहे हैं, आप भी तो देख रहे होंगे ना। जैसे आप बिहार में देख रहे हैं, तो बिहार में देख लीजिए कि राबड़ी देवी, लालू यादव, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, का है और यादव नहीं था। अच्छा, तो इस बार वोट जो है किस आधार पे दिया जाएगा? मतलब ये इस आधार पे दिया जाएगा कि मोदी जी जो है जदयू के साथ में उसके वजह से दिया जाएगा, या किसी काम की नीति पे वोट दिया जाएगा इस बार? काम की नीति पर हर बार वोट पड़ रहा है, जब भी वोट पड़ रहा है काम की नीति पर, नाम पर थोड़ा वोट पड़ रहा है किसी का। मोदी जी भी काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी काम कर रहे हैं, जितना तरह का काम है प्लॉट पर सब जना रहा है कि अब काम क्या बनी, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन आने से पहले सबके घर में एक पत्रिका तक के हम लोग पहुंचा देंगे कि हमने क्या काम किए हैं, कि पब्लिक को घर घर जाकर के बता देंगे। सर, आप फतेहपुर प्रखंड के भाजपा अध्यक्ष भी हैं और निमी पंचायत के आप मुखिया प्रत्याशी भी हैं, तो एक दो कुछ ऐसी खामियां बताएं जो आपको पंचायत में नजर आता हो और ये अफसोस लगता होगा कि हमारी बिहार में सरकार है फिर भी ये काम नहीं हो पाया। यहाँ का विधायक जो है आरजेडी है और मुखिया भी आरजेडी है, तो यहाँ पंचायत है, तो पंचायत में खाली दलाल को भर दिया गया है, कोई काम तो होना नहीं है, सिर्फ पब्लिक का पैसा को बर्बाद करना है। पब्लिक का पैसा, आज एक इंदिरा आवास आता है उसमें किसी से 50,000, किसी से 60,000, यही तो तसलल जा रहा है। ये हमारे निमी पंचायत का दशा है। और काम की बात है तो काम तो कुछ होना नहीं है, सिर्फ कागज पे काम इन लोग करता है, ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। इंदिरा आवास आ गया, उसमें 50,000 रुपया तहसील नाम जोड़ने के नाम पर
3-3 हजार 4-4 हजार रुपया तहसीला गया है। यही यहाँ का सिस्टम है पंचायत के। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे भाजपा के फतेहपुर प्रखंड अध्यक्ष बबलू सिंह। और भी लोगों से हम लेंगे राय। ये इनका व्यक्तिगत राय था कि और सब पार्टियों में जो है परिवारवाद है। अपने तमाम व्यूवर्स से कहेंगे कि आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस बात से आप सहमत हैं या नहीं हैं। मैं हूं जावेद खान, आप देख रहे थे वॉइस ऑफ। जय हिंद, जय बिहार।